हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है बीएफए फोर्थ ईयर अप्लाइड के लिए। सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, जिसका कोड है 402। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबिज्म। उससे पहले का आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें आपका क्यूबिज्म से आगे के अब आर्टिस्ट हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो उसमें क्यूबिज्म के बारे में आज पढ़ते हैं। सिजाने का विश्वास था कि प्रकृति ठोस सांचे पर निर्मित है, यानी जो सिजाने हैं वो एक आर्टिस्ट है। और सिजाने आर्टिस्ट मैंने आपको करा दिया है, आपने पढ़ा होगा। तो उनका विश्वास था कि जो हमारी प्रकृति है ये ठोस सांचे पर निर्मित है तथा उस ठोस सांचे पर समय के परिवर्तन का कोई अंतर नहीं होता। यानी जो ठोस सांचे पर है वो उसमें जो समय का परिवर्तन होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। इसी आधार पर उन्होंने चित्रों में ब्रश स्ट्रोक्स के द्वारा घनों को दिखाया, यानी इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने चित्रों में जो ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं उनके द्वारा ही घनों को दिखाया था। इन्हीं ठोस प्रभावों को लेकर घनवादियों ने अपने पहले चित्र को बनाया, है ना। जो ये है ठोस प्रभाव है, इन्हीं को लेकर घनवादियों ने अपने जो उनका चित्र था पहला उसको बनाया था। सेजान ने रंगों के द्वारा घन को बनाया, यानी जो सेजान थे उन्होंने रंगों के द्वारा घन को बनाया था। लेकिन पिकासो ने आकृति व अंतराल को घनों के रूप में विभाजित किया। पर जो पिकासो थे, आर्टिस्ट थे, ये घनवाद में ही हैं। पिकासो आर्टिस्ट, ये इसके टॉपिक के बाद क्यूबिज्म के बाद आपका पिकासो आर्टिस्ट ही है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो पिकासो थे इन्होंने आकृति व अंतराल को घनों के रूप में विभाजित किया, है ना। मतलब जो आकृति और अंतराल है उसको घनों के रूप में इन्होंने विभाजित किया था। घन के रूप में कैसे विभाजित किया था, आप इनकी अगर उस पे नेट पे पिक्स देखेंगे, जो इनकी पेंटिंग्स हैं उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और फोक के समर्थक, यानी जो फोकवाद है उसके जो समर्थक थे जॉर्ज ब्रेक व पिकासो, इन्हें घनवादी शैली को विकसित करने में अग्रणी रहे। यानी घनवादी शैली को जिसने विकसित किया था उसमें ये अग्रणी रहे थे। कौन थे? एक तो फोक के समर्थक जॉर्ज ब्रेक और पिकासो, ठीक है। इन्होंने ही मतलब घनवाद शैली को विकसित किया था और ये अग्रणी रहे थे। घनवाद पूर्णतया ब्रेक और पिकासो के मस्तिष्क की उपज थी। जो घनवाद है वो ब्रेक और पिकासो के मस्तिष्क की उपज थी, है ना। मतलब जो घनवाद है ये आपका, ये किसके मस्तिष्क की उपज थी? ब्रेक और पिकासो के। घनवादी शैली का जन्म 1907 में चित्रित एविनो की सुंदरियाँ नामक चित्र से हुआ। मतलब जो इसका जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था? 1907 में हुआ था, ईयर में, ठीक है। और जो एविनो की सुंदरियाँ नामक चित्र है आप नेट पर देख सकते हैं, ठीक है, उससे हुआ था, जिसमें 3 नग्न नारी आकृतियाँ रूप में अंकित है। यानी इसमें 3 नग्न नारी आकृतियाँ अंकित की गई है। पारंपरिक रूप में चित्र में आकार मधुरता लिए हुए होते हैं। यानी जो पारंपरिक रूप में जो चित्र में आकार जो है वो मधुरता लिए होते हैं। लेकिन एविनो के सुंदरियों नामक चित्र में पिकासो पूरे चित्र को टूटे शीशे की कृति से देख रहा है। यानी जो एविनो के सुंदरियाँ नामक ये जो चित्र है उसमें पिकासो उनका जो पूरा चित्र है उसको टूटे शीशे की कृति से देख रहा है। यहाँ तक कि प्रकाश भी टुकड़ों में दिखाई दे रहा है। मतलब जो प्रकाश है वो भी जैसे कोई कांच का टूट जाता है उसमें जो टुकड़े में दिखाई देता है, तो वही बताया इसमें। इस प्रकार का चित्रण पिकासो ने प्रस्तुत कर अन्य कलाकारों के लिए सरल बना दिया गया, है ना। मतलब इस तरह का चित्रण कर उन्होंने जो अन्य कलाकार हैं उनके लिए सरल बना दिया है। नेक्स्ट ये आपका ये घनवाद चित्रों की विशेषताएं हैं। प्रारंभिक चित्रों में आकार और अंतर छोटे छोटे भागों में विभाजित है। मतलब इसकी विशेषताएं क्या है कि जो प्रारंभिक चित्र है उसमें आकार और अंतर छोटे छोटे भागों में भी विभाजित किए गए हैं, ठीक है। तथा इस समय के चित्रों में हरा व भूरे रंगों का प्रयोग है। भूरे रंगों का, सॉरी, इसमें बाय मिस्टेक है, ये भूरे रंग है। तथा इस समय के चित्रों में हरे और भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है।
पिकासो व ब्रेक ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अफ्रीकन आदिम शिल्प से भी प्रेरणा ग्रहण की थी। मतलब पिकासो और ब्रेक ने मतलब उनके जो लक्ष्य प्राप्ति थी उसके लिए अफ्रीकन आदिम शिल्प से भी प्रेरणा ग्रहण की थी। इस समय के चित्रों में पिकासो व बाराक ने आकारों व धरातल को मिस्री के समान पारदर्शक तलों में या भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो जो उनके चित्र थे इस समय के पिकासो व बाराक के आकारों व धरातल को मिस्री के समान पारदर्शक तलों में या भागों में विभाजित किया था। इस समय के चित्रों की प्रेरणा उन्होंने सेजान के चित्रों से प्राप्त की। मतलब जो इस समय के चित्रों की प्रेरणा थी उन्होंने सेजान के चित्रों से प्राप्त की थी। इसके अंतर्गत दृश्य या आकार के विभिन्न भागों को एक साथ दर्शाने का प्रयास किया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनके जो प्रारंभिक चित्र के जो आकार और अंतर थे वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हैं तथा इस समय के चित्रों में हरे व भूरे रंग का प्रयोग हुआ था। पिकासो व ब्रेक ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अफ्रीकन आदिम शिल्प से भी प्रेरणा ग्रहण की थी। मतलब उन्होंने इनका जो लक्ष्य प्राप्ति थी उसके लिए अफ्रीकन आदिम शिल्प से भी उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की थी। इस समय के चित्रों में पिकासो व बाराक ने आकारों व धरातल को मिस्री के समान पारदर्शक तलों में या भागों में विभाजित किया। मतलब इस समय के जो उनके चित्र थे उसमें पिकासो व बाराक ने आकारों व धरातल को मिस्री के समान पारदर्शक तलों में या भागों में विभाजित किया था। और इस समय के जो चित्रों की प्रेरणा है उन्होंने सेजान के चित्रों से प्राप्त किया ना। इस समय के जो चित्रों की प्रेरणा थी वो उन्होंने किससे ली थी? सेजान के चित्रों से। इसके अंतर्गत दृश्य या आकार के विभिन्न भागों को एक साथ दर्शाने का प्रयास किया। यानी इसी के अंतर्गत दृश्य या आकार के विभिन्न जो भाग थे उसको एक साथ दर्शाने का प्रयास किया था। 1910 में के मध्य में बने चित्रों के घन या भाग छोटे होते चले गए। मतलब 1910 के मध्य की बात है। जो चित्र थे तो उनके जो घन थे और जो भाग थे वो छोटे होते चले गए थे, जिसके कारण चित्र की विषय वस्तु तथा पहचान समाप्त हो गई है ना। जिसके कारण चित्र की जो विषय वस्तु थी और जो पहचान थी वो समाप्त होती चली गई। अतः पिकासो ने यथार्थ लाने के उद्देश्य से असली वस्तुओं को चिपकाना आरंभ किया। ठीक है, मतलब जो पिकासो के जो यथार्थ लाने के उद्देश्य से उसमें असली वस्तुओं को चिपकाना आरंभ किया। जैसे अखबार के टुकड़े, कागज के लेवल, सुतली तार, रेत को रंगों के साथ मिलाकर चित्र में प्रयोग किया है ना। मतलब जो वस्तुएं थी उसको चिपकाने का उन्होंने शुरू किया था। जैसे अखबार के टुकड़े, कागज होते हैं, है ना, सुतली तार होते हैं, रेत के साथ रंगों को मिलाकर चित्र में प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, इसी विधि को आज कोलाज के नाम से, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये कोलाज है, कोलाज के नाम से जाना जाता है। जो आप सब जानते हैं कि जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है उसको कोलाज बोलते हैं। तथा इस शैली का प्रयोग कैनवास के साथ साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग की इमारतों को सजाने हेतु भी किया जाता है। मतलब जो ये शैली है उसका प्रयोग कैनवास के साथ जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनको सजाने के लिए भी किया जाता है। इस शैली के विकास में एक अफ्रीकन मास का प्रभाव था जिसे पिकासो आइवरी कोस्ट से लेकर आया था। यानी इस शैली का जो विकास हुआ था उसमें एक अफ्रीकन मास का प्रभाव भी था जिसे पिकासो आइवरी कोस्ट से लेकर आया था। घनवादी चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1910 में आयोजित हुई। जो घनवादी चित्र थे उसकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो 1910 में आयोजित हुई थी। इसके बाद पिकासो व ब्रेक के अनेक कलाकार अनुयायी बने क्योंकि संसार को देखने और अभिव्यक्त करने का पूर्णतः नवीन दर्शन था, है ना। तो इसमें क्या बताया कि जो इस शैली का विकास था उसमें एक अफ्रीकन मास का प्रभाव भी था जिसे पिकासो जो है वो आइवरी कोस्ट से लेकर आया था। घनवादी चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1910 में आयोजित हुई। मतलब इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी चित्रों की, जब ये चित्र तैयार हुए थे उसके बाद जो हमारी फर्स्ट एग्जीबिशन होती है तो वो कब हुई थी इनकी? 1910 में। और इसी के बाद पिकासो व ब्रेक के अनेक कलाकार अनुयायी बने क्योंकि संसार को देखने और अभिव्यक्त करने का पूर्णतः नवीन दर्शन था। यानी संसार को देखने का और अभिव्यक्त करने का, उसको एक्सप्रेस करने का ये पूर्णतः नवीन दर्शन था। ठीक है, तो आज
आज की वीडियो में इतना ही है। क्यूबिज्म ये पूरा टॉपिक इसका आपका कवर हो गया है। इसको आप अच्छे से, इम्पोर्टेंट भी है ये घनवाद, है ना। अगर पिकासो के बारे में आता है तो घनवाद के बारे में भी ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। बाकी आगे नेक्स्ट कल वीडियो में डिस्कस करेंगे।